सो हेलो गाइस, वेलकम बैक विथ अनदर पार्ट ऑफ सीक्रेट क्लास। वैसे तो मैं इस पार्ट के अंदर पिछले पार्ट का रिकैप नहीं देने वाला क्योंकि चैनल पे अभी स्ट्राइक चल रहा है और मैं ज्यादा वो सब कंटेंट दिखाकर अपने नहीं लगाना चाहता। आई होप तुम लोगों को याद ही होगा कि पार्ट 12 के अंदर क्या हुआ था। तो यहाँ से हम पार्ट 13 शुरू करेंगे। एंड उससे पहले मेरा नाम है सुमन एंड आप लोग देख रहे हैं मैड बॉय यूट्यूब चैनल। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड चलो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तुम लोगों को याद ही होगा पिछले पार्ट के अंदर अपनी जो मम्मी होना थी अपने डीहो को ढूंढते ढूंढते अपने मियाँ के रूम के डोर तक आ चुकी थी और वो डोर खोलकर देखती है कि हमारा जो डीहो है और जो बाकी सारे लोग थे, मतलब मियाँ और जो जूरी थी, वो तीनों एक साथ ही बेड पर सो रहे थे। मतलब काइंड ऑफ तुम बोल सकते हो अपने काम धाम को आवाज वगैरह सुनकर बंद कर दिए थे। एंड ये देखकर हमारी मम्मी होना थोड़ी शॉक हो जाती है। वो सोचती है कि ये लोग बड़े हो चुके हैं और ड्रंक करने के बाद एक साथ सो गए, ये तो सही नहीं है भाई। और फिर हमारी मम्मी होना जाती है और अपने डीहो को उठाती है वहां से, और वो अपने डीहो को उठाते हुए बोलती है कि तुम लोग अभी बड़े हो चुके हो, तुम लोग ऐसे टाइप से नहीं सो सकते एक साथ। और हमारा लौंडा नींद से उठने का नाटक करता है क्योंकि तुम लोग को भी पता है कि वो सोया नहीं था। और वो बोलता है कि आंट यूना भी दिक्कत क्या है, और अपनी आंट यूना कुछ बहुत ही बढ़िया पोज के अंदर आकर बोलती है कि डीहो तुम ऐसे नहीं सो सकती, मेरे साथ आओ। एंड इसके बाद अपनी मम्मी होना अपने डीहो जो थे वो मियाँ के रूम से बाहर आ चुके थे। एंड वो लोग बाहर खड़े होकर कुछ बातचीत कर रहे थे। अपनी मम्मी होना बोलती है डीहो तो फिर तुम अभी यहाँ से जाओ और अपने रूम में जाकर सो जाओ। और ये सुनकर अपना लौंडा भी थोड़ा अपोलोजाइज करता है। वो बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मैं भूल गया था और ड्रंक व्रंक करके वहीं पर सो गया था। और इसके बाद अपनी मम्मी उन्हें बोलती है कि अगर तुम सोते सोते ही कुछ बुरा भला सपना देख लेते तो तुम कैसा रिएक्ट करते। एंड इस बात का तो कोई सेंस नहीं है, बट इसके बाद अपनी मम्मी उन्हें अपने मन के अंदर एक बात सोचती है जो मैं तुम लोगों को बता नहीं सकता। तुम लोगों को चाहो तो मैं ये दिखा रहा हूँ, तुम लोग पॉज करके रीड कर लो क्योंकि भाई स्ट्राइक की वजह से मेरी तो अभी हालत खस्ता है। ये बताइए, आप डरे हुए हैं परिवार के साथ? पूरा परिवार डरा हुआ है यार, मौत से किसको डर नहीं लगता। सो स्टोरी पे वापस आते हैं। हम देखते हैं कि हमारा डीहो बोलता है कि मुझे अभी ऐसे कोई ड्रीम्स नहीं आ रहे हैं, तो मैं अभी ठीक हूँ। एंड अगर तुम लोगों को समझने में दिक्कत आ रही होगी कि भाई मम्मी उना ये ड्रीम वगैरह की बातें क्यों कर रही थी, तो भाइयों तुम्हारे थोड़े इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं। तुम लोगों को याद ही होगा पिछले कुछ पार्ट्स के अंदर अपना लौंडा जब अपने मम्मी उना के साथ, मतलब अपने मम्मी उना के रूम में आना चाहता था, तब वो सोने की बहाना बनाता था कि उसे अजीबोगरीब नींद नहीं आ रही, कि उसे डरावने सपने आ रहे हैं, उसे डर लग रहा है, ब्ला ब्ला ऐसी टाइप का बहाना देता था ना। उसी चीज को अपने मम्मी ने बोल रही थी कि अगर तुम्हें सपने आए तो क्या, मैं समझ लो अब आगे नहीं बोलूंगा मैं। बैक टू द स्टोरी हम देखते हैं हमारी मम्मी उन्हें नीचे चली जाती है और बोलती है तो फिर ठीक है तुम जाके सो जाओ। और ये देखकर अपना लौंडा भी बोलता है हाँ हाँ आंटी मैं जा रहा हूँ अभी सोने। और उसके बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है, हमारे सामने नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि हमारी मम्मी उन्हें नीचे से बुला रही है अपने लौंडे और बाकियों को कि भाई खाना खाने आ जाओ, बहुत देर हो गई है। और उसके बाद हम अपने तीनों महापुरुषों को देखते हैं जो अभी तक काइंड ऑफ नींद में ही थे और वो नीचे आ रहे थे। फिर हम देखते हैं कि ये लोग खाना वाना खा रहे थे और खाना खाते हुए हमें मम्मी उन्हें को दिखाया जाता है जो कुछ बातें सोच रही थी। वो सोच रही थी कि ये लोग कैसे इतनी देर पर ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, जब डैड घर पे ना हो तब ये लोग अगर ऐसे ही करते रहे तो वो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। मतलब याद ही होगा तुम लोगों को अपना अंकल सियोल गया है ट्रिप पर 3 दिनों के लिए। और इसके बाद हम मियाँ को देखते हैं जो बोलती है कि मॉम अभी हम लोगों को दिक्कतों में मत डालना, मतलब वो बोलना चाहती है कि अभी हमें परेशान मत करना, कि जब तक डैड नहीं है तब तक हम एक आइसोलेटेड रहना चाहते हैं। मतलब तुम समझ सकते हो, अपनी मियाँ डीहो के साथ काम में कुछ भी इंटरवेंसेस नहीं चाहती। और ये सुनकर अपनी मम्मी उन्हें बोलती है मियाँ ये सब क्या बातें बोल रही हो तुम। और ये सारी बातें सुनकर अपनी जूरी बोलती है कि आंटी मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मियाँ की फ्रेंड होने के नाते मुझे उसको समझाना चाहिए था कि कैसे बात करते हैं। वाह देख रहे हो, मुझे पता है ये सब जूरी नहीं है, ये तुम लोगों के साथ भी होता है। साला बाहर तुम्हारा जो फ्रेंड सबसे ज्यादा होगा ना, वो तुम्हारे घर के अंदर आकर वो सबसे ज्यादा भद्र मानुष बन जाएगा। वो बोलेगा अरे आंटी गाली, नहीं 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 ये तो मैं देता ही नहीं, मैं बहुत ही भद्र मानुष हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं कि डोर बेल बजता है और ये देखकर अपनी मम्मी उन्हें सोचती है कि आखिर इस टाइम पर कौन आया होगा। ये सुनकर अपना लौंडा बोलता है कि आंटी उन्हें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं जाता हूँ और देखता हूँ कि आखिर कौन आया है। और हम देख पाते हैं कि अपना लौंडा गोबंगा आया है, तुम लोगों को याद ही होगा डीहो का फ्रेंड। और ये देखकर अपनी मियाँ बिल्कुल भी खुश नहीं है, तुम उसका फेशियल एक्सप्रेशन देख कर समझ पा रहे होगे। और अपना लौंडा गोबंगा बोलता है कि जूरी नोना भी यहाँ पर है और मैं यहाँ पर बस डीहो के साथ खेलने के लिए ही आया हूँ। और ये देखकर पता नहीं क्यों बट अपनी मियाँ खुश हो जाती है और बोलती है कि हाँ तो तुम इसलिए आए हो, वैसे बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए, चलो मैं भी तुम लोगों के साथ ही खेलूंगी। और उसी के बाद एक आवाज आता है हेलो एवरीवन। एंड तभी हम देखते हैं कि पीछे से कोई तो आ रही है और तुम लोगों ने सही गेस किया, ये और कोई नहीं अपनी गवंगा की सिस्टर यू ही है। फाइनली गाइस, आई थिंक
थिंक मैंने लास्ट अपनी यूही को पार्ट 9 में देखा था, जब अपने सारे लौंडे लोग स्विमिंग ट्रिप से वापस आ रहे थे बस के अंदर। तुम लोग को याद ही होगा वो कितने चैप्टर पर था, ये मुझे इतना ज्यादा याद नहीं है, बट अगर मुझे अंदाजा लगाना हो तो ऑलमोस्ट तो 20 या 30 चैप्टर आगे हो ही जाएंगे। बाय द वे बैक टू द स्टोरी, अपनी मिया सोचती है कि साला ये गबंगा और गबंगा के बहन इतना ज्यादा अलग क्यों दिखते हैं, और अपनी गबंगा की सिस्टर यूही को देखकर अपनी जूरी थोड़ी इवल स्माइल देती है और वो बोलती है ओह सच ए प्रिटी गर्ल। और उसी के बाद हम अपनी मम्मी ऊना को देखते हैं, जो भी नोटिस करती है कि अपना गबंगा आया है, और ये देखकर वो बोलती है गबंगा तुम आए हो, और ये सुनकर अपना गबंगा भी बोलता है हाँ मैम मैं बहुत दिनों बाद आया हूँ। फिर अपना लौंडा गबंगा फिर से अपनी मम्मी की तारीफें करने लग जाता है कि आप आज कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हो, और ये सुनकर अपनी मम्मी ऊना भी खुश हो जाती है, बोलती है कि गबंगा ऐसे बात करना बंद करो। और उसके बाद अपनी यूही भी अपने मम्मी ऊना को हेलो बोलती है, और ये देखकर अपनी मम्मी ऊना भी बोलती है कि हम लोग बीच से वापस आने के टाइम पर बस में मिले थे ना, तुम बहुत ही सुंदर लड़की हो। और ये सारी बातें सुनकर अपनी मिया थोड़ी ज्यादा ही गुस्सा हो जाती है, वो बोलती है कि क्या इसको खूबसूरत बोल रही है मेरी मॉम, क्या वो पागल टागल हो गई है क्या। और ये सुनकर अपनी जूरी भी अपनी ओपिनियन देने लगती है, वो बोलती है कि हाँ वो प्रिटी तो है बट मेरे औकात से नीचे है। और उसी के बाद हम देखते हैं एक थाईज को, जहाँ पर एक आवाज आ रही है उस तरफ से, और वो बोलती है कि इतनी सारी आवाजें क्यों आ रही है। एंड तभी हम देखते हैं कि ये बातें और कोई नहीं हमारी मिया की लिटिल सिस सू बोल रही थी। और तुम्हें पता ही है कि अपने सू को थोड़े अकेले में रहना पसंद है, काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट टाइप की है, और वो ये सारी चीजों को देखकर बोलते इतने सारे लोग यहाँ पर क्यों आए हैं भाई। और अपनी जो सू नीचे आई है वो अपनी मम्मी ऊना भी नोटिस कर लेती है। अपनी मम्मी ऊना बोलती है कि सू कल तुम फिर से देर रात तक जाग रहे थे, तुम जाकर खाना खा लो पहले। और ये देखकर अपनी सू बोलती है कि सीरियसली आज कुछ घर में ज्यादा ही आवाजें नहीं आ रही, बट अपना गवंगा लौंडा थोड़ी हरकतें कर देता है। वो जाता है बोलता है सुनो ना क्या आप भी हमारे साथ खेलोगे। और ये सुनकर अपनी सू बोलती है व्हाट द हेल, तुम मुझे जानने का नाटक क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हें नहीं जानती भगसाले। और वो इसके बाद बोलते हैं कि मॉम जल्दी से खाना तैयार करो यार, मुझे यहाँ से निकलना है। और ये सुनकर अपनी मम्मी उन्हें खाना तैयार करते हुए बोलती है कि अगर तुम ज्यादा जल्दी उठ जाओगे सुबह के टाइम पर तो हम लोग एक साथ खाना खा पाएंगे। और इसके बाद अपना लौंडा डीहो बोलता है ऑलराइट, तो क्या हम सेकंड फ्लोर पे जाए और जो खेलना वगैरह होगा वो शुरू करें, एंड हम इन लोगों के ग्रैंड मस्ती पर आएंगे। अभी हमारे सामने सीन चेंज होता है, हम देखते हैं सियोल का सीन, जहाँ पर अपना अंकल आया है और वो यहाँ पर किसी से बात वगैरह कर रहा है। और यहाँ पर अपना अंकल बोल रहा था कि जब भी मैं सियोल पर आता हूँ कि यहाँ पर इतने ज्यादा काम होते हैं कि मैं क्या ही बोलूं, और हमें फिर से कल सुबह को एक और क्लाइंट से मिलना है। और इसके बाद अपने अंकल के साथ जो एक और लौंडा बैठा हुआ था, मतलब अंकल ही बोल सकते हैं उसे भी, एक और जो अंकल बैठा हुआ था वो बोलता है दैट्स इनफ फॉर अस टू एंजॉय टुनाइट। और इसके बाद अपना वो सेकंड अंकल और भी बोलता है कि तुम यहाँ पर 3 दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर आए हो ना। ये सुनकर अपना अंकल बोलता है हाँ, और अपना अंकल और भी बोलता है कि पिछली बार जब मैं आया था तब मैं कुछ भी नहीं कर पाया था क्योंकि मेरे साथ मेरे बच्चे भी आए थे, बट इस बार मैं अकेला आया हूँ और मैं थोड़ा रिलैक्स कर पाऊंगा। और ये सारी बातें सुनकर अपना जो दूसरा अंकल था वो बोलता है तो फिर बढ़िया है, आज मैं अपने वाइफ के साथ खाना खाने से बच जाऊंगा और कुछ बहाना मार दूंगा उससे कि क्यों मैं नहीं आ पाया। और ये सुनकर अपना जो अंकल है वो बोलता है तुम्हारी वाइफ, हाँ तो मैंने उससे बहुत दिनों से मिला नहीं, कैसी है वो। और ये सुनकर अपना जो दूसरा अंकल था वो बोलता है अरे तुम अगर बोलते कि तुम यहाँ पर आ रहे हो तो मैं उसे जरूर रुकने के लिए बोलता, क्योंकि उसे सारा दिन बहुत ही ज्यादा काम होता है तो मैं उसे कुछ नहीं बोलता, तो उसे पहले से बता के रखना पड़ता है। और उसके बाद वो और भी बोलता है कि क्या ये बढ़िया नहीं है। एंड इन सारी बातों के बीच में हम किसी एक लड़की को देख पा रहे हैं इन लोगों के पीछे। और उसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है, हम आते हैं हमारे लॉन्डो के घर पर। हम देखते हैं अपनी मम्मी उना को जो बैठे बैठे कुछ बातें सोच रही थी। वो सोच रही थी कि तो फिर ठीक है मैं आज उन लोगों को जल्दी सोने के लिए बोल दूंगी, एंड उसके बाद मैं डीहो के रूम पर ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। उसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि कोई कंप्यूटर पर बैठकर कुछ कर रही थी। एंड हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं, ये हमारी सू है। और वो सोच रही थी कि यार दिन में कुछ लिखना बहुत ही ज्यादा दिक्कतों वाली चीज है, काइंड ऑफ गर्मी की वजह से शायद। ओके मेरी गलती, मुझे लग रहा था कि गर्मी की वजह से, बट नहीं, क्योंकि हमारे ज्यादातर लॉन्डे ही आए हैं ना मिया के रूम पर, तो कुछ ज्यादा ही नॉइस वगैरह हो रही है, इसी वजह से अपनी सू नहीं काम कर पा रही है। वैसे कल रात को भी तो नॉइस हो रहा था ना, क्या तब हमारी सू कान में हेडफोन लगा काम कर रही थी?
उसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है, हम मिया के रूम के सीन को देखते हैं। आई गेस ये मिया का ही रूम है। हम लोगों को पता चलता है कि ये लोग पत्ते खेल रहे हैं एंड किसी वजह से अपनी जो गवंगा की सिस्टर है यानी कि यूही, उसको शायद गर्मी वगैरह लग रही होगी, तो वो बोलती है कि यार मैं और ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। और उसके बाद वो उठती है और वो बोलती है कि डीहो, क्या तुमने मुझे जो टूरसा ट्री दिखाने का वादा किया था, क्या तुम मुझे वो दिखा सकते हो? और ये सुनकर अपना लौंडा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, बोलता है कि अरे हाँ, मैंने तो याद ही नहीं था, तुमने तो अभी तक वो ट्री देखा ही नहीं। और उसके बाद वो दोनों लोग जाने लगते हैं और जाते हुए अपना डीहो बोलता है, अरे चलो यार हम लोग एक साथ जाते हैं, याद ही नहीं था कि मैंने तुमसे ये वादा किया था, तो अभी याद आ गया, तो अभी चलो दिखा देता हूँ मैं। और ये देखकर अपनी मिया काइंड ऑफ थोड़ी जेलस होती है और बोलती है, तो ये दोनों लोग कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड नहीं हो रहे? और ये सुनकर अपनी जूरी अपने मिया को पोक करते हुए थोड़ा बोलती है कि इसमें आखिर क्या दिक्कत है, हम लोग 3 लोग मिलकर भी तो कार्ड गेम खेल सकते हैं ना। देखो अपनी जूरी क्यों अपने मिया को इतना ज्यादा पोक करके बात कर रही है, तुम लोग को पता है ना। तुम लोगों को याद ही होगा कि काइंड ऑफ पार्ट 8 के अंदर अपनी जूरी ने नोटिस कर लिया था कि अपना जो डीहो है और जो यूही है वो दोनों एक साथ ही हैंग आउट कर रहे हैं। तुम लोगों को अगर याद हो तो रेस्टोरेंट के अंदर, तो इसी वजह से अपनी जूरी को पता है कि अपने डीहो और अपने यूही के बीच में कुछ चल रहा है, बट अपने मिया को तो पता नहीं है। इसी वजह से अपनी जूरी अपने मिया को थोड़ी पोक करते हुए ये सारी बातें बोल रही थी। बैक टू द स्टोरी, हम देखते हैं हमारा गवंगा बोलता है, तो फिर मैं अभी गेम छोड़कर नहीं जा रहा कि वो ट्री वगैरह देखने के लिए, क्योंकि उसे भी पता है कि भाई 2 लोग तो नहीं खेल सकते ना पति। और ये सुनकर अपनी जो जूरी थी वो अपने गवंगा के सिर पर हाथ फिराते हुए बोलती है, गवंगा तुम एक की प्लेयर हो और तुम बहुत ही क्यूट हो। एंड इसके बाद अपने डीहो को देखते हैं जो एक हब्सी स्माइल देते हुए बोलता है कि गाइस तुम लोग कंटिन्यू करो, मैं थोड़ी ही देर में आने वाला हूँ। लिटरली इसके फेशियल एक्सप्रेशन देखने के बाद क्या तुम लोग को लगता है कि ये थोड़ी देर बाद ही आने वाला है? और ये देखकर अपनी मिया थोड़ी फिर से जेलस होने लगती है। अपनी मिया पीछे बिस्तर पर लेट जाती है और बोलती है कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये ट्राउजर ट्री देखने में इतना ज्यादा मजेदार क्या है। उसी के बाद हमारे सामने सीन चेंज होता है, हम देखते हैं अपने डीहो को जो बोलता है कि ये देखो ट्रीज, और ये बोलते हुए हम देख पा रहे हैं कि अपना लौंडा अपने यूही को दिखा रहा है वही ट्राउजर ट्रीज, पता नहीं ये क्या है पर किसी टाइप का पेड़ वगैरह होगा। और ये देखकर अपनी यूही थोड़ी ओवर एक्साइटेड हो जाती है, वो बोलती है अरे वाह ट्राउजर ट्रीज, तुम्हारे बैकयार्ड में इतना ज्यादा खूबसूरत चीज कैसे हो सकता है? और इसके बाद अपनी यूही थोड़ी बातचीत करने लगती है और बोलती है कि मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ, क्योंकि मैं जब पहली बार आई थी इस घर के अंदर उसके बाद से ये जो पेड़ है वो बहुत ही ज्यादा बड़े हो गए हैं। और इसके बाद अपनी यूही और भी बोलती है कि योंगो अंकल एक बहुत ही ग्रेट इंसान है। योंगो अंकल मतलब अपनी वही मोमी उना की हस्बैंड, उसका ही नाम योंगो है। और याद रखकर करोगे क्या भाई, अंकल बोलो काम खत्म। एंड तुम लोग अगर सोच रहे होगे कि भाई अंकल थोड़ा ज्यादा ही भद्र मानुष है, वो बस जाते हैं और काम करके आ जाते हैं, तो भाई मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही तुमने अपने अंकल और उसके फ्रेंड के बातचीत सुने होंगे, तो इन बातचीतों के बाद मुझे अपने अंकल के अंदर थोड़ा काला काला घोटाला नजर आ रहा है। और इसके बाद अपनी यूही अपने डीहो का हाथ पकड़ती है और वो बोलती है कि क्या मैं भी एक ऐसी ग्रेट फैमिली तैयार कर पाऊंगी एक दिन? और ये सुनकर अपना डीहो बोलता है कि नोना क्या तुम मुझसे बड़ी नहीं हो और मुझसे तुम ज्यादा सुंदर भी हो। एंड इसके बाद गाइस जैसे कि तुम लोगों ने सोचा था, हमारे इन लोगों के शुरू हो जाते हैं थोड़े वो सभी सीन्स। एंड तुम लोगों को पता ही होगा कि अपनी यूही 30 चैप्टर बाद आई है, तो इतनी जल्दी इन लोगों का काम खत्म नहीं होने वाला। सो आगे क्या होगा ये सारी बातें जानेंगे हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर। अगर तुम्हें सीक्रेट क्लास और इसी ही तरह के और भी न्यू मांगास को रीड करना है खुद से, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से जाके तुम मेरे मानवा चैनल एंड मेरे एनिमे चैनल दोनों को एक्सेस कर पाओगे। मेरे मानवा चैनल के अंदर तुम्हें मिल जाएंगे 100+ एडल्ट मानवा, एंड मेरे एनिमे चैनल के अंदर मिल जाएंगे तुम्हें 500+ न्यू टाइप के और बहुत ही डिफरेंट जॉनरास के एनिमे। तो चलो भाई लोग, मेरा नाम है शुभन। वीडियो कैसा लगा कमेंट से बता देना, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और चलो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो एक और न्यू पार्ट के साथ। अंटिल देन बाय बाय।